अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं 3 मौज़ूआत पे बात करूंगा। एक यूरोप के अंदर क्या हो रहा है। तो पहला मौजू होगा यूके के अंदर आए दिन हंगामे हो रहे हैं और आजकल क्या मसाइल चल रहे हैं, और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ गई थी वो पछता रहे हैं या खुश हैं। थोड़ा इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा मौजू होगा कि जो ग्रीस और लीबिया की हुकूमतों के दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, वो कौन से एग्रीमेंट हैं, किस चीज़ पे हुए हैं। और तीसरा मेरा आज का मौजू होगा कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होने वाले हंगामे, यानी कि यूरोप का सबसे पुरअमन मुल्क और गैर जानबदार मुल्क, वहाँ भी जो माइग्रेशन है या इमिग्रेंट्स की वजह से हंगामे अब वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। उसकी क्या वजह है और कहाँ पे हंगामे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी इंडियन हैं ख़ास तौर पे, इनकी आप कह लें कि कोशिश होती है, यूके इनके दिमाग से नहीं निकलता। इसी वजह से हमारे बहुत से जो जब ये यूके जो है वो ईयू का हिस्सा था, और उसके निकलने से पहले तक, चंद दिन पहले तक भी हमारे जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हैं, वो बहुत अच्छे सेटल लोग भी जो हैं वो मूव होके यूके चले गए थे। अब बहुत से लोग हैं, जब उनसे बात की जाए तो उनमें से कुछ अब पछता रहे हैं। जो लोग यहाँ पे सेटल थे तो वो तो पछता रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं जो आजकल क्या चल रहा है। तो दोस्तों, यूके के अंदर आजकल जो है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ इंतहा की नफ़रत पाई जाती है। और पिछले दिनों जहाँ पे इमिग्रेंट्स को रखा जाता है मुख्तलिफ़ होटलों में, वहाँ के बाहर जो है वो हंगामा आराई की लोगों ने, जो मकामी बंदे हैं, ब्रिटिश हैं, तो उन्होंने हंगामा आराई की कि इनको हम जो हैं वो भूखे मर रहे हैं और इनको आप 3 स्टार 4 स्टार और बाज़ सूरतों में 5 स्टार होटलों में रख रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इन इमिग्रेंट्स को बड़े बड़े महंगे होटलों में ना रखा जाए। तो अब हो सकता है मुस्तकबिल में गवर्नमेंट इनको कुछ पुरानी बिल्डिंगों में मुंतकिल करे। तो यूरोप जो है उसके अंदर भी है मामलात ख़राब हैं, लेकिन जो यूके है उसके अंदर नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप अगर पूरे बरआज़म यूरोप की कह लें तो मेरे ख़्याल में यूके जो है इस वक्त टॉप पे है। वहाँ पे जो जराइम हैं और जो नफ़रत है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, एशियन के ख़िलाफ़, और लीगल बंदे भी जो हैं, ये नहीं कि सिर्फ इमिग्रेंट्स, वहाँ अब जो एशियन नस्ल के हैं, मुसलमान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। मैं अगर याद रखें, और वो दोस्त जो देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा था जब वो यहाँ से मूव हो रहे थे यूके में, कि इंग्लैंड जो है वो कभी भी फ्यूचर के लिए अच्छा एक मुल्क नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी देसी कम्युनिटी है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। तो जो लोग मूव हुए थे उनका फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को रोका था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब जब मैं पूछता हूँ तो वो अक्सर लोग कहते हैं हाँ मैं सही था। तो दूसरा ये है कि अच्छा यूके, थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं मालूम यूके का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, अक्सर लोगों को पता है। और एक और मालूमात शायद आप यही जानते हैं, जो यूके है उसका मेनलैंड यूरोप से यानी कि फ्रांस में और इसके दरमियान समंदर है। क्योंकि यूके एक जजीरा है, तो उसका जो मेनलैंड यूरोप है उससे वो टनल के ज़रिए जो है, इंग्लिश टनल जिसे कहते हैं, उससे राब्ता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यूरोप, स्पेन के पास जबाल्टर, यहाँ भी जो एक छोटा सा हिस्सा है, इंग्लैंड ने अभी तक अपने अंडर रखा हुआ है इसको। जब स्पेन का इंतज़ाम जो है मुसलमानों से लिया गया, तो उसका एक हिस्सा बरतानिया ने अपने पास रखा, तब से कई सौ साल से, और आज तक भी ये जो जबाल्टर है, जिसको जबल तारक आप कह लें, ये बरतानिया के अंडर आता है। छोटा सा हिस्सा है जो बरतानिया ने अभी तक अपने पास रखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाएं दूसरी खबर पे। ग्रीस और जो लीबिया के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। आपको पता है कि आए दिन कश्तियों के हादसात हो रहे हैं आने के लिए, और लीबिया से जो कश्तियां हैं मेन इटली में आती हैं, और कभी कभार स्पेन की तरफ भी चली जाती हैं, और ग्रीस में भी जाती हैं। तो बहुत से हादसात हुए। तो जो ग्रीस की गवर्नमेंट और लीबिया की गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें गाड़ियाँ भी दी जाएंगी लीबिया की गवर्नमेंट को, और कश्तियाँ भी दी जाएंगी कि इस जो इमिग्रेशन है इसको रोका जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं। और एजेंटों का हौसला शिकनी के लिए और मज़ीद पेट्रोलिंग के लिए ग्रीस और लीबिया के गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, अब जो तीसरा मौजू है आज का, वो है कि स्विट्ज़रलैंड जिसको हम कहते हैं कि इस दुनिया में जन्नत है,
اور ایک پرامن اور ایک غیر جانبدار ملک ہے، کبھی کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں ہوا پچھلے کئی سال۔ وہاں بھی اب جو امیگرنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہنگامہ آرائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو ایریا ہے لوزان، وہاں پہ ایک 17 سال کا ایک نوجوان جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ امیگرنٹس کا ہے، تو وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پولیس نے روکا نہیں روکا، وہ ان کو مشکوک تھا کہ وہ موٹر سائیکل چوری کی ہے، تو پولیس نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ہلاک ہو گیا، اس کی جو بھی وجہ بنی۔ اب اس کے بعد جو ہے لوزان شہر میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگائے گئے۔ تو یہ جو امیگرنٹس خاص طور فرانس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اب وہ آگ جو ہے اب سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے اگر آگے مستقبل میں اگر اس طرح ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، کیونکہ اس میں کچھ جو ہے امیگرنٹس کا بھی قصور ہے۔ اٹلی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جرمنی کے اندر اور بہت سے ممالک میں جو امیگرنٹس کرمنل ہیں، جیسے کو بیبی گینگ بنے ہوئے ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں۔ آپ اٹلی کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے کچھ لوگ اس میں ایشین جو ہیں وہ کم ہیں اور افریقن اس میں زیادہ ہیں، اور ایشین بھی ہیں کچھ۔ تو ان کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور آئیں گی، اور جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو اینٹی امیگرنٹس ہیں وہ جیت رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جہاں بھی الیکشن ہوئے وہ جیتی ہیں، اور آگے مستقبل میں قانون بھی جو ہے وہ مشکل بنائے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجوہات جو ہیں اس کے قصوروار ہم بھی ہیں۔ تو یہ 3 اپڈیٹ تھیں، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔